हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी जो बहुत बड़ी मात्रा में यूज, और ये जो स्ट्रेटजी है ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, यानी एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है। लेकिन इस स्ट्रेटजी की खासियत क्या है कि ये एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजी, इसमें जो रेंज है बहुत बड़ी बन के आती है। इसके कारण इसमें लॉस होने के जो चांस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, प्रॉफिट के चांस इसमें बढ़ जाते हैं। जितनी बड़ी रेंज हमारी होगी उतने ही चांस प्रॉफिट के ज्यादा। ये जो स्ट्रेटजी है वो वीकली स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी का यूज हमें हर वीक करना है, यानी जो वीकली ऑप्शंस चलते हैं उसमें हम इसका यूज करेंगे। और खासकर इस स्ट्रेटजी का यूज निफ्टी पे किया जाता है, क्योंकि निफ्टी में सेंसेक्स की अपेक्षा लिक्विडिटी ज्यादा अच्छी होती है, वोलेटिलिटी थोड़ी सी लो होती है सेंसेक्स के। कि हमारे पास दो ही प्रोडक्ट हैं जहां वीकली एक्सपायरी चलती है, तो दोनों में से हम स्ट्रेटजी का यूज कहां करेंगे? निफ्टी के। अब निफ्टी में हमें एक रेंज डिसाइड करनी है और एक स्ट्रेटजी बनानी है, जिस स्ट्रेटजी का नाम हो जाएगा शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड। शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड मतलब, यानी इस स्ट्रेटजी कैलेंडर स्प्रेड पहले बात करते हैं क्यों बोलते हैं। हर उस स्ट्रेटजी को कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है जहां अलग अलग एक्सपायरी पे काम हो रहा, यानी ये एक 4 लेग स्ट्रेटजी और जिसमें करंट वीक और नेक्स्ट वीक दोनों वीक को इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। करंट वीक की स्ट्राइक्स को हम सेल करेंगे, करंट वीक के प्रीमियम को हम रिसीव करेंगे, सेल करेंगे, और नेक्स्ट वीक के प्रीमियम हेज करते। ये जो स्ट्रेटजी है ये नो क्रेडिट और नो डेबिट स्ट्रेटजी, यानी हम जितना प्रीमियम मार्केट में उतना ही प्रीमियम पे करेंगे, यानी ना तो हम क्रेडिट लेके जाएंगे ना ही हम डेबिट लेके जाएंगे। बस इस स्ट्रेटजी में अगर कोई कमी है, कमी ये है छोटी सी कि ये छोटे फंड से स्टार्ट नहीं। इस स्ट्रेटजी के लिए आज की डेट में मिनिमम 10 लाख के आसपास, 10 लाख से 11 लाख, 10 लाख से 11 लाख रुपए लगा के, लेकिन हम एक वीक में 1.5% से लेके 2%। सेम इसका एक रूल ये भी कहता है कि जितना रिटर्न हम बना रहे हैं, अगर किसी भी वजह से हमें उतना ही लॉस हो जाए तो हम स्ट्रेटजी एग्जिट भी। दूसरा इसमें एक रिस्क ये है कि ये एक कैरी फॉरवर्ड स्ट्रेटजी, क्योंकि इसको हम इंट्राडे में यूज नहीं करते। इस स्ट्रेटजी का यूज हम एक्सपायरी से 4 दिन पहले लगाएंगे, यानी टोटल 5 दिन एक्सपायरी के होते हैं, एक एक्सपायरी डे और 4 दिन और पहले। जैसे अभी जो एक्सपायरी चल रही है वो चल रही है ट्यूसडे को, तो इस स्ट्रेटजी का यूज हम वेडनेसडे से करेंगे और मंडे शाम को 3:15 बजे तक इस स्ट्रेटजी से हम एग्जिट कर जाएंगे, यानी हम एक्सपायरी वाले दिन स्ट्रेटजी का यूज नहीं करेंगे या एक्सपायरी वाले दिन स्ट्रेटजी वेट नहीं करेंगे, हम एक दिन पहले ही स्ट्रेटजी से एग्जिट कर जाएंगे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं, और मार्जिन इंक्रीज हो गए कम से कम भी 40% से लेके 50% इंक्रीज हो जाता है। जो मार्जिन मेरा 10 लाख से लेके 11 लाख रुपए लग रहा था, वही मार्जिन 14 लाख से लेके 16 लाख के बीच में पहुंच जाएगा, और रिटर्न इतना नहीं बढ़ेगा जितना हमारा अमाउंट बढ़ जाएगा। इसलिए हम एक्सपायरी वाले दिन एक दिन पहले ही निकल जाएंगे। आइए समझते हैं इस स्ट्रेटजी में क्या कुछ हम करने वाले हैं, कैसे इसका यूज करेंगे। मार्केट व्यू क्या है इसका? रेंज बाउंड है, यानी साइडवेज है। हम इसमें कोई डायरेक्शन नहीं देख रहे, एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है ये, ना तो ये बुलिश है ना ये बियरिश है। हम चाहते हैं कि मार्केट एक रेंज में रहे, लेकिन रेंज हमें बड़ी देखने को मिल जाएगी। फॉर्मेशंस क्या क्या होंगी, यानी मैंने जैसे ऑलरेडी बताया, हम 2 वीक्स की अलग अलग स्ट्राइक्स का यूज करेंगे, यानी हम जो करंट वीक होगा उसकी अराउंड 30 रुपीज की जो भी कॉल चल रही होगी उसको सेल करेंगे और उसके 5 लोट सेल करेंगे। सेम जो अराउंड 30 रुपीज की पुट चल रही होगी उसका हम उसको सेल करेंगे और उसके भी हम 5 लोट करेंगे। यानी यहाँ प्रीमियम हमने कितना रिसीव किया? 30 × 5 150 और 30 × 5 150, 150 रुपए के आसपास हमने कॉल में प्रीमियम किया तो 150 रुपए के आसपास पुट में रिसीव किया। सेम जो नेक्स्ट वीक होगा वहां जो भी 150 रुपए के आसपास की कॉल चल रही है हम उसको बाय कर लेंगे,
और जो भी 150 रुपए के आसपास की पुट चल रही है हम उसको बाय कर लेंगे और इनके एक एक लोट बाय करेंगे। जितना क्रेडिट हमें मिला उतना ही डेबिट हम लेके जाएंगे। हम कोई एक्स्ट्रा ना तो क्रेडिट लेके जाएंगे ना डेबिट देके जाएंगे। मार्केट वोलेटिलिटी, इसके लिए मार्केट की वोलेटिलिटी लो चाहिए, क्योंकि एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है। जितनी भी रेंज बाउंड स्ट्रेटजियां होती हैं उनके लिए मार्केट के लिए वोलेटिलिटी लो ही चाहिए। यानी विक्स मोर देन अगर 18 है तो ये स्ट्रेटजी हम कतई ही नहीं लगाएंगे, बल्कि कोशिश करें अगर 15-16 के नीचे ही विक्स चल रहा है तो स्ट्रेटजी का यूज किया जाए, अदरवाइज इस स्ट्रेटजी को अवॉइड किया जाए, क्योंकि फिर मार्केट में रेंज बड़ी भी हो सकती है। ब्रेक इवन पॉइंट दो निकल के आएंगे, एक ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट, एक नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट। दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स को क्रॉस करने पे आपको लॉस हो सकता है, अदरवाइज आपको प्रॉफिट होगा। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट्स के अंदर ही अगर हमें ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है तो हम एग्जिट आराम से कर जाएंगे। और प्रॉफिट और लॉस दोनों ही, लॉस इसमें अनलिमिटेड हो सकता है, प्रॉफिट इसमें लिमिटेड होगा। तो इसका ग्राफ जो होगा, पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि बीच का इतना बड़ा एरिया आपको मिलेगा जिसमें आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कोई भी रेंज अगर ब्रेक हो गई, ऊपर की रेंज या नीचे की रेंज, कोई भी रेंज अगर ब्रेक होती है तो हमें एक बड़ा लॉस होने के चांस है। इसलिए इस स्ट्रेटजी में एक ही रिस्क है कि ओवरनाइट अगर कोई बड़ा मूवमेंट मिलता है तो हमें रिस्क है, अदरवाइज ये कमाल की स्ट्रेटजी है, इसमें रेंज बहुत बड़ी मिलती है। चलिए मैं अभी लाइव आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे लगा सकते हैं। अब उसके लिए मैंने एक वेबसाइट है स्टॉक वॉक, ये खोल ली है, इस पे हम लाइव स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। हाँ, आज इस स्ट्रेटजी को लगाने का परफेक्ट डे नहीं है, क्योंकि अभी एक्सपायरी जो है निफ्टी की वो हो रही है ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे की एक्सपायरी को हमें लगाना है वेडनेसडे को, यानी वेडनेसडे किसी भी एक्सपायरी का फर्स्ट डे है और मंडे उसका एंड डे है, यानी ट्यूसडे से एक दिन पहले ही हमें स्ट्रेटजी से एग्जिट कर देना है। लेकिन आज ऑलरेडी अब एक दिन आगे निकल चुका, आज के दिन भी क्लोज हो चुका है, फिर भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये बनती किस तरह से है और दिखती किस तरह से। जैसे अभी दो एक्सपायरी हम लेंगे, करंट वीक और नेक्स्ट वीक। तो करंट वीक की हम 30 रुपीज के अराउंड की जो भी कॉल या पुट चल रही होंगी उनको सेल करेंगे। 30 के अराउंड की ये हमारी पुट चल रही है, मैंने इसको सेल किया, और इधर 30 के अराउंड की ये हमारी कॉल चल रही है, मैंने इसको भी सेल किया। उन दोनों के हम 5-5 लोट सेल कर देंगे। 5 लोट हमने कॉल के सेल किए, 5 लोट हमने पुट के सेल किए, और ये स्ट्रेटजी हमने अभी एक लेग हमारी, यानी एक वीक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीक पे हम जाएंगे और इस स्ट्रेटजी में नेक्स्ट वीक का यूज करेंगे। यानी नेक्स्ट वीक है जो वो 7 अक्टूबर की एक्सपायरी आ रही है, 7 अक्टूबर में हम क्या करेंगे, 150 के अराउंड जो भी हमारी कॉल चल रही है और पुट चल रही है उनको बाय कर लेंगे, एक एक लोट। एक लोट हमने पुट का बाय किया और एक लोट ही हमने कॉल का बाय करना है। इसका प्रीमियम अभी अराउंड जो चल रहा है, एक चल रहा है 138 और दूसरा चल रहा है 163, तो हम 163 के अराउंड जो चल रहा है इसको बाय कर लेंगे। अभी जो नीचे ग्राफ बना है इसमें 5-5 लोट हो गए हैं, लेकिन हमें इसका एक एक लोट कर देना। देखिए सेम उसी तरह का ग्राफ हमारे सामने बन के आ गया है, और हम इसमें देख पा रहे हैं कि मार्जिन एस्टिमेट कितना दिखा रहा है, वही 10.5 लाख के आसपास, ऐसा बताया था कि ये मार्जिन हाई की स्ट्रेटजी है। लेकिन इसमें मैक्सिमम रिटर्न अभी भी दिखा रहा है कि वो 2% तक का रिटर्न आ सकता है, क्योंकि एक्सपायरी में सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। 10-10.5 लाख रुपए लगा के 21,000 तक का मुनाफा बनाया जा सकता है। फिर वही कमाल की चीज क्या है, इसका ब्रेक इवन, यानी अभी मार्केट खड़ी है 24,900 के आसपास, हमारी ऊपर की रेंज आ गई 25,200 और नीचे की रेंज आ गई 24,687, यानी यहाँ से लगभग लगभग 1% से ज्यादा ऊपर और 1% से ज्यादा नीचे, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी लो है। फिक्स 11 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल लो वोलेटिलिटी है, इसे बहुत बड़ी रेंज नहीं मिलेगी। और एक, यानी 2% की रेंज हमें मिल गई, 1% ऊपर और 1% से ज्यादा नीचे, इस रेंज में रहा तो ये स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट
सकती है आराम से। और हमारा मानना है कि हम आपको पूरा 2% का इंतजार नहीं करना है। तो ये स्ट्रेटजी मुझे 1% से लेकर 1.5% का प्रॉफिट आए तो बीच में भी इससे एग्जिट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा फंड लगा है 10.5 लाख रुपए के आसपास, अगर 10,500 से लेके 15,000 के बीच में है तो स्ट्रेटजी से बीच में एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।